इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री साहिर लुधियानवी के बिना अधूरी है। इनके नगमे दिल के तार को छू जाती थी। दर्द का अफसाना कहे या मोहब्बत की आरज़ू, साहिर की शायरी के बिना सब कमज़ोर है। उनके जीवन से जुड़े कई सारे किस्से मज़ेदार हैं, पर असलियत ये थी कि वे खुद गंभीर किस्म के इंसान थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। हमारे चैनल को हमेशा से ही दर्शकों का खूब प्यार मिलते आ रहा है। इस सिलसिले में हमने तय किया है कि आपको संगीत जगत की कहानियों से रूबरू कराए। हम हैं मराठी ज़ुबान के लोग, उर्दू के लफ्ज़ अगर इधर उधर हो जाए तो माफ़ करिएगा। ये किस्सा है उस ज़माने का जब साहिर लैला मजनू इस फिल्म के लिए गीत लिख रहे थे। हम हमेशा सोचते थे कि साहिर की कलम से इतने दर्द भरे और खूबसूरत गीत आते कहाँ से होंगे। बाद में पता चला कि बेचारे साहिर साहब का दिल कब का टूट चुका था। उनके टूटे हुए दिल की बातें गीतों के माध्यम से झलकती थी। ये बात शायद ही किसी को पता होगी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। कभी कभी फिल्म का ये गीत शायर जी ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था। बेचारे साहिर साहब किसी भी पार्टी में एक कोना पकड़कर अकेले ही शराब का ग्लास लेकर बैठा करते थे। H.S. रवेल साहब लैला मजनू की प्रेम कहानी पर एक फिल्म बना रहे थे। 1976 में रिलीज़ हुई इस फिल्म के गीत साहिर जी ने लिखे थे, जो आज भी प्रसिद्ध हैं। लैला मजनू की अमर प्रेम कहानी इस गाने के बगैर कभी पूरी नहीं हो सकती। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। पर क्या आपको पता है कि साहिर साहब के दिमाग में ये गाना कैसे आया? असल में उनके टूटे हुए दिल में ये लफ्ज़ तैयार थे, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे की लाइन क्या होनी चाहिए। वे इस लाइन को उला समझ रहे थे और उन्हें सानी सूझ नहीं रही थी। उला का मतलब पहली लाइन और सानी का मतलब होता है दूसरी लाइन। अधूरे गीत को पूरा करने के लिए वे यहाँ वहाँ निकल जाते थे। उनका बंगलो जुहू इलाके में था। एक दिन अपनी गाड़ी निकालकर वे कहीं जाने के लिए निकल पड़े। जुहू चौपाटी नज़दीक उन्हें असद भोपाली दिखाई दिए। वे साहिर साहब के अजीज़ दोस्त हुआ करते थे, जो खुद शायर भी थे। साहिर जी ने उन्हें अपनी दुविधा बताई। असद भोपाली ने वो गीत सुना और उनसे कहने लगे, साहिर मेरे दोस्त, मुझे बताओ कि तुम्हारे जेब में अब कितने रुपए हैं। साहिर ने अपनी जेब देखी, उन्हें 300-400 रुपये मिले। पता नहीं, फ़िलहाल इतने ही पैसे लेकर निकला हूँ। असद ने कहा, एक काम करो, वे रुपए मुझे दे दो। साहिर ने उन्हें सारे रुपए दे दिए। साहिर को समझ आ नहीं रहा था कि उनके दोस्त ने ऐसा क्यों किया। साहिर की बेचैनी देखकर असद भोपाली बोले, तुम जिसे सानी समझ रहे हो वो असल में ऊला है। इस लाइन को दूसरे नंबर पर डालो और पहली लाइन ये रखो, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पानी को। तो इस प्रकार से मतलब बन गया, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पानी को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।